The action of teaching a person a particular skill or type of behavior is known as training. अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ट्रेनिंग को समझने की कोशिश करें तो ट्रेनिंग सिंपल सा यही है, किसी भी व्यक्ति को एक स्पेसिफिक स्किल या बिहेवियर के बारे में सिखाना, पढ़ाना ही ट्रेनिंग कहलाता है। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चल रहा है, इस एनवायरनमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करती है और उनके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करती है ताकि वो अपडेट होते रहें मार्केट में नए नए ट्रेंड्स के बारे में। इसी तरीके से सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने सेल्स एम्प्लॉयज के लिए, सेल्स फोर्स के लिए टाइम टू टाइम सेल्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती रहती है। खास तौर से उन एम्प्लॉइयों के लिए जो कि एकदम नए हैं, जिन्हें कि हम फ्रेशर कहते हैं, जिनके पास किसी भी तरीके के कार्य का अनुभव नहीं है, उनको ट्रेन करने के लिए सेल्स ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली द मेन आइडिया बिहाइंड ट्रेनिंग इज टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ए कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना जो काम करता है, उस काम करने में जो उसकी वर्क की परफॉर्मेंस है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि कितना बेस्ट उससे हम काम करवा सकते हैं, यानी कितना बेहतर आउटपुट, इस तरीके की ट्रेनिंग उसको दी जाती है ताकि वो अपनी सारी स्किल्स, नॉलेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम परफॉर्मेंस वो अपनी जॉब पर दे सके। तो यही बेसिक आइडिया है ट्रेनिंग का। दोस्तों, अगर मैं सेल्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो सेल्स ट्रेनिंग सिंपली इन्वॉल्व्स द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। सेल्स ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर किसी भी इंडिविजुअल यानी कि सेल्स फोर्स की पर्सनल स्किल्स को डेवलप किया जाता है एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू क्रिएटिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटीज। एक्सप्लोर करना और क्रिएट करना, यानी कि ऐसे अवसर जहां से आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की सेल हो सकती है, ऐसे अवसरों को क्रिएट करना, फर्दर उनको एक्सप्लोर करना, यानी उनको फॉलो अप करना, परसुएड करना कि कैसे आप उनको कन्वर्ट कर सकें, एंड इन लास्ट एज वेल एज क्लोजिंग सेल्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और अपनी संस्था के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनली उस सेल्स की प्रोसेस को कंप्लीट करना। तो इस तरीके की स्किल्स और टेक्निक्स को सेल्स ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम में सेल्स फोर्स में डेवलप किया जाता है ताकि वो बेहतर सेल्स की प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और अपने एम को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आखिर एम ऑफ ट्रेनिंग क्या है या एम ऑफ सेल्स ट्रेनिंग या उद्देश्य क्या है। सेल्स टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट। सेल्स पीपल हैव एन ऑनगोइंग नीड टू लर्न हाउ टू सेल, यानी कि प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। अगर हम बात करें तो देयर इज नो रूल ऑफ थंब, कोई भी ऐसा फिक्स नियम नहीं है कि जिसको हम फॉलो करके सेल्स की प्रोसेस में अडॉप्ट करें। हाउ टू सेल यानी कि प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किन सिचुएशंस में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वहां का जो अदर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, वेरिएबल्स है, वो किस तरीके से आपकी उस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, और ओवरऑल आपका जो नॉलेज है और जो आपके स्किल्स है वो आप कैसे वहां पर यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए सेल्स ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, आपके स्किल्स को बेहतर किया जाता है। नंबर 2, प्रोडक्ट नॉलेज। सेल्स पीपल मस्ट नो देयर प्रोडक्ट बेनिफिट्स, एप्लीकेशंस, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हैं तो सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट इन डिटेल्स। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। यू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी कि कंपटीटर से आप बेहतर क्यों हैं, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। आखिर हर प्रोडक्ट एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप वो चीज जानते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर। नेक्स्ट है कस्टमर नॉलेज। सेल्स पीपल शुड नो
their customer need, buying motives, buying procedures and personalities. सेल्स पीपल के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि कस्टमर को समझना। आपको अपने आप को इसीलिए कहा गया ना कि सेल्स पर्सनल को जब वो सेलिंग की प्रोसेस करे तो आपको अपने आप को सेल्स पर्सनल को अपने आप को कंज्यूमर के पांव यानी कि उसके एक तरीके से उसके शूज में अपने पैर को फिट करना चाहिए ताकि आप उसकी नीड्स को समझ सकें। एक बार आपने कस्टमर की नीड को समझा, उसके बाइंग मोटिव को आइडेंटिफाई किया, तो ये मान के चलिए 70 to 80% आप कस्टमर को कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। और नीड को अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट के फीचर्स को उसकी नीड के साथ मैच कर सकते हैं और यही एक खासियत होती है सेल्समैन की। नेक्स्ट है टाइम एंड टेरिटरी मैनेजमेंट। सेल्स पीपल शुड लर्न टू मैक्सिमम वर्क एफिशिएंसी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टेरिटरी क्या है। टेरिटरी यानी एक जियोग्राफिकल लोकेशन। सेल्स पीपल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें एक निश्चित जियोग्राफिकल लोकेशन दिया जाता है जिसके अंदर उन्हें अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना होता है। उसे उन्हें क्या कहते हैं? उसे सेल्स टेरिटरी कहते हैं। तो यानी सेल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम में आपको ये समझाया जाता है, बतलाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपनी टाइम और टेरिटरी को मैनेज करना है ताकि आप अपनी 100% वर्किंग इफिशियंसी वहां पर दिखा सकें और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव नॉलेज। सेल्स पीपल मस्ट नो कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट ऑफरिंग, उनकी सेल्स टेक्निक्स, वो सारी चीजें के बारे में पता होना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि यही चीजें कहीं ना कहीं सेल्स की जो स्ट्रेटजीज आप डेवलप करते हैं उसमें आपको हेल्प करती है। एंड इन लास्ट, कंपनी नॉलेज। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका रीजन क्या है कि कंपनी नॉलेज मतलब क्या है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कंपनी का A to Z यानी कि फ्रॉम A to Z कंपनी की सारी स्ट्रेंथ क्या है, कब से एस्टेब्लिश्ड है, किन किन सेगमेंट्स में काम करती है, कितनी पुरानी है, क्योंकि यही सारी जो पॉइंट्स हैं अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो ये मान के चलिए कि यू आर ए गुड सेल्समैन बिकॉज यू हैव सम पॉइंट्स टू डिस्कस विद योर कस्टमर। कस्टमर के साथ डिस्कस करने के लिए आपके पास बहुत ढेर सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे कि आखिर इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, हम क्यों सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप एक सेल्स पर्सनल हैं जो कि आप ट्रेंड हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो डेफिनेटली आपका सबसे पहला एम ये होगा कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है कि यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। क्योंकि जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या हो कि आपको कस्टमर को सुनना होगा। अगर आप कस्टमर को सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने काफी हद तक उसे सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि कस्टमर ये चाहता है कि वो जो कह रहा है सामने वाला सेल्स पर्सनल उसकी बात को सुने। और जब आप उसकी बात को सुनते हैं तो उसी समय आप कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं। और जब एक बार आप कस्टमर को समझ लेते हैं तो उसकी नीड को आइडेंटिफाई करके और अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स यानी जो फीचर्स हैं उनको मैचअप करके आप क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। और आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग उसकी नीड जब मैच करती है तो वहां पे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। एंड दैट इज वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको ये चीजें सिखाई गई। नेक्स्ट है हेल्पिंग सेल्स पीपल बिकम मैनेजर। जब आप सेल्स ट्रेनिंग से सीख कर आए हैं, ट्रेंड होकर आए हैं, तो आपके लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में आप सेल्स एग्जीक्यूटिव से मैनेजर की पोस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। इंप्रूविंग नॉलेज इन एरियाज सच एज प्रोडक्ट, कंपनी, कंपटीटर्स एंड सेलिंग स्किल्स। इससे एक फायदा क्या होता है, आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी रहती है, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता रहता है, मार्केट में आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के और कौन कौन कंपटीटर्स हैं उनके बारे में आपकी नॉलेज क्या होती है, बेहतर होती है। और डे बाय डे आपकी सेलिंग स्किल्स भी क्या होती है, बेहतर होती जाती है, शार्प होती है। लोअरिंग एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग बाय द टाइम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते रहते हैं
और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ट्रेन किया है, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर आप अच्छा करते रहोगे तो यू विल अर्न ए हैंडसम इंसेंटिव एज वेल एज सैलरी एंड देयर इज अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, तो लोग क्या करेंगे, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे, वहां पर टर्नओवर कम होगा और डेली बेसिस पे जो लोग काम करने के लिए आते हैं यानी कि अब्सेंट जो होते हैं वो भी काफी हद तक कम होगा। Positively influencing attitude in such areas as job satisfaction. अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड है, उसको सेल्स ट्रेनिंग मिली है और वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता है तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाइड होता है अपने जॉब से और यही पॉजिटिव आउटलुक उसके लिए एक बहुत बूस्टअप की तरह काम करता है। एंड नेक्स्ट है इंप्रूव मोराल। मोराल का मतलब यहां पर यह कहा गया है कि किस तरीके से आप जब ट्रेंड हो, आपको नॉलेज गेन की है आपने, आपके स्किल्स भी काफी हद तक बेहतर हो गई है, तो आप एकदम हाई रहते हो, एनर्जी आपकी हाई रहती है, आपके अंदर एक बूस्टअप रहता है अपने काम को लेके, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, और ये आपके लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बहुत ही बेहतर है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सेल्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कस्टमर कैटेगरी। इससे एक फायदा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव मैनर में, प्रोडक्ट की सेल या किसी कस्टमर कैटेगरी में हम अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है लोअरिंग सेलिंग कॉस्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने पे जो हमारी लागत आ रही है, सेलिंग कॉस्ट, वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉय हमारा ट्रेंड है तो वो बहुत ही आसानी से अपनी सेल्स की कॉल को कंप्लीट करता है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उत्पादकता की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे सेल्समैन हैं वो मैक्सिमम अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इंप्रूव सेलिंग स्किल्स, ये पीछे भी पॉइंट आया था, सेलिंग स्किल्स बढ़ रही है क्योंकि देखिए डे बाय डे जब आप अपनी सेल्स की कॉल को कंप्लीट करते जाते हैं, ट्रेनिंग आपको मिली है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपकी सेलिंग स्किल जो डे 1 पर थी यानी कि विदाउट ट्रेनिंग थी, और जब ट्रेनिंग के बाद आपकी सेलिंग स्किल्स और बेहतर हो जाती है। एंड इन लास्ट इंप्रूव कस्टमर रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कस्टमर रिलेशन की बात करते हैं। सेल्स देखिए पहले बहुत पहले ये होता था कि हम प्रोडक्ट को बेच देते थे और हम कभी बॉदर्ड नहीं होते थे कि कस्टमर का फीडबैक क्या है, कि वो खुश है कि नहीं खुश है। लेकिन आज के टाइम पे एज अ सेल्समैन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू मेक ए गुड पॉजिटिव रिलेशन विद योर कस्टमर के साथ आपको रिलेशन बनाना होगा, और यही चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू दोस्तों।